हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस दिस वीडियो इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 2026। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पहली बात तो बहुत पूरा पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा भले 1.5 की स्पीड से देखो पर पूरा एंड तक देखो। एंड आई प्रॉमिस आपको एंड में जाके ऐसा फील होगा कि हाँ सर, बहुत सारी शायद चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर रहे और अभी भी वक्त हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी भी चीजें जो हम ठीक कर सकते हैं। आप सब लोग अपना टाइम टेबल बना करके फुल स्विंग में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या आपको श्योर हो कि आपकी जो पढ़ाई चल रही है, जो आप मेहनत कर रहे हो, वो क्या वाक़ई में फ्रूट्स क्रिएट करेगा? क्या वाक़ई में वो उससे रिजल्ट्स क्रिएट होंगे? गाइस आज इसी पर रियलिटी चेक पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ एक-एक करके बातें करूँगा। आपको दोस्तों यदि आपने लाइफ में चीज़ इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, आपके स्टडी प्लान में, आपके दिन भर के गाइस रूटीन में यदि ये चीज़ नहीं है, तो आप मुझे प्रॉमिस करोगे वी विल अमन सर आई विल इम्प्रूव माय प्लानर। आई विल इम्प्रूव माय प्लानर और इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। गाइस सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है, रियलिटी चेक 1 की बात करता हूँ। अमन सर हम सुबह से लेकर के रात तक पूरी क्लासेस में हमारा टाइम चल जाता है। आप जब मुझे ऐसा कहते हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 5 घंटे की पहली बात पढ़ाई करना मतलब 5 घंटे का लर्निंग नहीं होता। गाइस यदि आप सुबह से उठ करके रात तक सिर्फ लेक्चर्स निपटा रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा पॉज़ कर कर के आप प्रॉपर रूटीन में लेक्चर्स को नहीं निपटा रहे हो। आप कहीं भी फाउंडेशन की अपनी क्लास कर रहे हो। गाइस जैसे हमारी टीम में आप देखोगे तो हमारी पूरी क्लास शाम को 4 साढ़े 4 तक खत्म 4 बजे लास्ट खत्म हो जाती है। लेकिन आप कहीं भी क्लास कर रहे हो गाइस भाई 6 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाना चाहिए। क्या वाक़ई में लाइव क्लासेस 6 बजे तक खत्म हो रही है और आप बैकअप कवर कर रहे हो? क्या वाक़ई में 6 बजे तक के टाइम को खिसका करके आपने 10-11 बजा देते हो क्या लेक्चर्स कवर करने में? गाइस मेक श्योर करो आपकी पढ़ाई रोज़ 6 बजे तक आपकी क्लासेस का जो भी एजेंडा है, आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग क्लासेस का खत्म करना गाइस इट इज़ नॉट इक्वल टू लर्निंग। गाइस आपने तब चीज़ों को सीखा, आपने उसको समझा, अच्छा ये ऐसे काम करता है। लेकिन क्या वाक़ई में आपके दिमाग ने उसको प्रॉपर एब्ज़ॉर्ब किया क्या? नहीं दोस्तों, वो तब एब्ज़ॉर्ब होता है जब टीचर के एब्सेंस में जब दोस्तों टीचर सामने होता है ना, आपके फैकल्टी आपके सामने होती है तो सबके आंसर आ जाते हैं। मानते हो कि नहीं? तो गाइस आप पहली बात समझिए, आप कसम खा लो 6 बजे लास्ट है, रोज़ 6 बजे के बाद देखो लेक्चर्स का बैकअप नहीं होना चाहिए मेरा। ऐसा नहीं कि सुबह से लेके एक ही चैप्टर देखा, एक एक सब्जेक्ट का कवर किया। 6 बजे तक आपके चारों सब्जेक्ट्स का आपको प्रेशर खत्म करना है। क्या स्कूल आप पार्ट्स में जाते थे? नहीं सर, सुबह जाते थे, दोपहर को घर आ जाते थे। तो क्या आपने आपने सुबह पढ़ाई शुरू करी, कोशिश करो 4 साढ़े 4 5 मैक्सिमम 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, आप अपनी क्लासेस को खत्म करते हो। गाइस अब आइए, आपको दोस्तों रिविज़न की यदि आपकी हैबिट नहीं है, मैं रोज़ क्लास में भी बात बोलता हूँ, आपको रोज का पढ़ाया हुआ आपको रोज क्लास में रिवाइज करना है मतलब क्लास के बाद रिवाइज करना है। सर टाइम ही नहीं मिलता सर। अरे सर वो क्लास में पूरा टाइम निकल जाता है सर। हो गई ये गलती। सर आगे बढ़ रहे पीछे का भूल रहे हैं सर। आप मैं बताता हूँ आपने चैप्टर खत्म कर लिया, लेक्चर्स खत्म कर लिया, पर आपने उस लेक्चर्स के बीच-बीच में आपने कहीं भी रिवीजन ऐड नहीं किया था, कहीं भी नहीं किया था, तो डेफिनिटली प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि आपने डेली जितना क्लास में पढ़ाया, आपने डेली के डेली दोस्तों उतना भी रिवाइज कर लिया ना, ट्रस्ट में आप कभी ये नहीं बोलोगे कि अमन सर कि मैं ना क्लास का करने के बाद भूल जाता हूँ, मैं उधर आगे बढ़ रहा हूँ पीछे की ओर, कभी नहीं बोलोगे आप। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या वाक़ई में क्लास खत्म करने का सेम डे के 15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? 2 ढाई घंटे की क्लास चली, मैं नहीं कह रहा ढाई घंटे बैठ के रिवाइज करो, 2 घंटे पढ़ो पूरा वापस से। 15 उस दिन का रिवीजन उसी दिन करोगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। उसको 10 दिन बाद करोगे, 1 महीने बाद करोगे तो ऐसा लगेगा वापस से पूरा पढ़ना है। गाइस ये गलती हाथ जोड़ के विनती है, ये सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ा रियलिटी चेक पहला नंबर का ही है। सबसे बड़ा रियलिटी चेक यही है। तो मुझे बताइए क्या आप रियलिटी चेक 1 में क्या आप यहाँ पे सही हैं? क्या आप डेली अपने सेल्फ स्टडी रिवीजन को ऐड कर पाए हो? दोस्तों अमन सर नहीं हो रहा, चलो 6 बजे तक क्लास खत्म करो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 7 बजे से लेके साढ़े 7 बजे तक एक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो। ये सब्जेक्ट्स आप आगे पीछे स्वैप कर सकते हो। आपने एक सब्जेक्ट बड़ा रखा, ठीक है? एक छोटा सब्जेक्ट रखा, ठीक है? फिर दोस्तों आपने डिनर किया, 1 घंटे का डिनर करो। आप 1 घंटे मैथ्स कर लो, 1 घंटे का लॉ रख लो। अमन सर कभी लॉ अकाउंट्स का बर्डन ज़्यादा है तो अकाउंट्स को यहाँ डाल दो, लॉ को यहाँ पे डाल दो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन क्या वाक़ई में 30-30 मिनट्स के और 1-1 घंटे के 3 घंटे का मैंने रिवीजन स्लॉट रखा है, यदि आप अपनी क्लास को 6 बजे खत्म कर लो। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, रात को 8 साढ़े 8 9 बज गया, इतना ब्रेक ले लेकर के अपने लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं जो लाइव नहीं आ रहे हैं, बैकअप से कर रहे हैं और बैकअप का भी बैकअप बनाते जा रहे हो। हाँ, कैसे बात बनेगी? गाइस आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे जो रिज़ल्ट नेगेटिव आता है ना, दे आर इन दिस ट्रैप। क्या आप तो इस ट्रैप में नहीं हो? आप देख लो। चलो रियलिटी चेक्स 2 अमन सर एक और बताइए। सर मैथ्स के ना क्वेश्चन देखते ही डर लगता है। मैं मैथ्स पे आता हूँ दोस्तों। मैथ्स के ना क्वेश्चन देखते ही डर लगता है अमन सर। हम करें तो करें क्या? गो दोस्तों एवरी चैप्टर आप मेरी बात समझिए, आपको ऐसा नहीं है चैप्टर देख के डर लगता है। एवरी चैप्टर हैज़ मिक्स्ड क्वेश्चन्स। आप बोलोगे जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़, सर पूरा एमपी ईज़ी है, पूरा एपी ईज़ी है, पूरा जीपी ईज़ी है, लेकिन थोड़े से वेरिएबल वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं। अरे 60% तो चैप्टर में डायरेक्ट ईज़ी क्वेश्चन है।
वो पूरी दुनिया को बन रहा है। 25% क्वेश्चन मॉडरेट है, आपको ये इसकी वजह से चैप्टर को टफ नहीं करे, लेकिन 10-15% चैप्टर में थोड़े से टफ क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यदि आप इसके बेसिस में ये आप करने की कोशिश नहीं करते, ये करने के लिए आप रिवीजन नहीं करते, बार-बार यही पढ़ते रहते हो और अपने दिमाग में बैठा लिया कि आखिरी के 2 पेज टफ है, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में छोड़ के जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप आज के आज कर लोगे ना क्लास के बाद, क्लास में करवा आज कर लो, आप दोबारा हमेशा कर लोगे। गाइस प्लीज़ आप इसकी वजह से आप 15% क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, इसकी वजह से आप पूरे चैप्टर को ब्लेम डालना बंद करो। ये तो कर लिया, एक बार इसमें हथौड़ा मारो, एक बार अपने एफर्ट लो, आप यकीन मानो आपका डर खत्म हो जाएगा कि सर मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनते, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन सर। आज से हम प्रॉमिस करते हैं अमन सर, ये हम ध्यान रखेंगे कि 5 क्वेश्चन नहीं बना मतलब पूरा चैप्टर नहीं बना, ये ब्लेम डालना बंद करो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अब आप ऐसा होता है कि सर 70 क्वेश्चन है, 70 में 60 क्वेश्चंस बन गए सर, 10 क्वेश्चन नहीं बने। सर मेरे को ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे ये सोचो 60 क्वेश्चंस बने ना, वो 10 क्वेश्चन को, ये 60 क्वेश्चंस को एक बार करने से बन जाएंगे। वो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आपसे 3 बार करना चाहता है। एक बार अभी रिवाइज कर, एक बार और कर, एक बार फाइनल रिवीजन कर, फिर देखना बोलना बंद कर दोगे। पॉइंट ये है वो 10 क्वेश्चन जो टफ है, 15 क्वेश्चन जो टफ है, आप उसको दोबारा करना ही नहीं चाहते। सर आप करवा दो, फिर से दोबारा भी आप करवा दो, तिबारा भी आप करवा दो। एक बार क्लास के बाद खुद से करो तो सही। आई प्रॉमिस आप ये बोलना बंद कर दोगे। गाइस रियलिटी चेक नंबर 3। दोस्तों आप लोग कई बार क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से क्लोज नहीं करते। सर ये कंप्लीट कर लिया है, इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक बाद में करूंगा। सर ये वाला पढ़ लिया है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन सर्कल है, ये सर्कल वाले क्वेश्चन अगले रिवीजन में देखूंगा। बस आपने यदि क्वेश्चन को सर्कल मारा और आपने सोचा कि चैप्टर खत्म करने के बाद रिवीजन में करूंगा, यकीन मानिए वो सर्कल आपका सर्कल ही रह जाएगा एग्जाम टाइम तक। गाइस आप चैप्टर्स को परफेक्ट क्लोजर नहीं दे रहे हो तो आपको ये फीलिंग रहेगी एग्जाम टाइम पे कि सर चैप्टर खत्म हो गया लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा सर मेरे को ना बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया सर मेरे को आता है पर ऊपर ऊपर से पढ़ा सर। ये लाइंस आपके दिमाग में फिट कर लोगे आप। गाइस मेक श्योर करो आप ऐसा नहीं करो। अमन सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी चैप्टर को कंक्लूड करना, पर आपको कंक्लूड तो करना पड़ेगा, आपको टफ क्वेश्चंस के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा। वही 15% चैप्टर बार बार सलकर मार के छोड़ते हो दोस्तों, इसको क्लोजर में लाओ, इसको क्लोजर में लाओ। आप अपने आप से पूछो जो चैप्टर्स कवर किए, कहीं ऐसा तो नहीं उसका एक लेक्चर बचा था पढ़ने का, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ क्वेश्चन सर्कल मार के रखे थे बाद में देखूंगा, आज तक उसका बाद नहीं आया तो आगे कैसे आ जाएगा। गाइस लास्ट रियलिटी चेक दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कहा था लास्ट में आपको एक ऐसी चीज हिट करूंगा, आप बोलोगे हाँ सर ये चूक रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सुनिए, मेक श्योर दैट आप अपने आप से पूछ लीजिए, आप लोगों को चेक करिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ खुश होने के लिए, सिर्फ आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए आप अपने आप को सिर्फ इजी कंटेंट पढ़ रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स अपने पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मेक श्योर मैं कहता हूं आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसको हम लेवल अप क्वेश्चंस कहते हैं। जब कहते हैं पेपर टफ आ गया, जब कहते हैं थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स थी, इसे कब कहते हैं? जब दोस्तों इंस्टीट्यूट वो क्वेश्चंस पूछ ले जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी आरटीपी आप ही के मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चन से मैं प्रूफ करता हूं कि आपको। दोस्तों जैसे कि देखिए ये रही आपकी मॉड्यूल, दोस्तों ये मॉड्यूल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक है जो मैं खुद कहता हूं आपको करने की पूरी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी था। ये क्वेश्चन देखिए, पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू, क्यू टर्म इज पी, ये वाला क्वेश्चन, पी टर्म इज क्यू, क्यू टर्म इज पी, पी प्लस क्यू टर्म। दोस्तों और देखिए यहां पर देखिए S1 S2 S3 द सम ऑफ एन और टर्म ऑफ टू ए पी इज दिस, देन द टू सीरीज आर इक्वल। गाइस कौन से टर्म्स, ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है। एडवांस शॉर्टकट नंबर 4 सर ये एग्जाम में कभी नहीं है, आइए अब जीनी बुक पर आते हैं। दोस्तों 2015 एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर बी द रेसिप्रोकल। जब ये क्वेश्चन आया तो लोगों ने कहा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आप बताइए क्या पी टर्म इज क्यू, क्यू टर्म इज पी, क्या ये वाला क्वेश्चन आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक में नहीं था? ये 2022 में आया, पर क्या ये आपके मॉड्यूल में नहीं था? एवरीबॉडी विथ मी, और देखते हैं, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर बी द, क्या ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं था? लेकिन अमन सर ये क्वेश्चन को हम लेंदी मेथड से करके जा रहे हो तो फिर एक बेवकूफी कर रहे हो आप। क्या ये क्वेश्चन यदि आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आपकी स्टडीज में इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं? नहीं है, मतलब आप गलत ट्रैक पे हैं। आप वो 15 क्वेश्चन 20% क्वेश्चन पेपर जो टफ आता है वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। गाइस वो क्वेश्चन पेपर आप आया, पेपर कितना टफ था ना सर, पेपर बहुत टफ था सर। चलो टफ हम तब बोलेंगे जब हमारे मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी से ना आए। क्या हम अपनी मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी पूरी करके नहीं जा सकते? क्या हम पीवाईक्यू और अपनी मॉड्यूल पूरी नहीं कर सकते? यदि हम पूरी कर नहीं सकते तो आपको मैं अभी भी कह रहा हूं आप पेपर के निकल बोलो पेपर टफ था बोल सकते हो, पर गाइस 90% टाइम्स पेपर आपके मॉड्यूल पीवाईक्यू से ही आ रहा है। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स ये पार्ट को टैप ही नहीं कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने इसको बहुत बखूबी हमने कवर किया सभी चीजों को। ये देखिए क्या मैंने आपको, ये देखिए S1 S2 S3 विद द सम,
एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट। गाइस क्या मैंने आपको कोई भी वेरिएबल अज्यूम करा, मैंने सब हमने नंबर से किया। ये देखिए लॉग वाला इंटीग्रेशन 2016 का सवाल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जब आप करते हो तब आपको पता लगता है अरे सर ये क्वेश्चन मुझे बन सकते हैं। ये एमटीपी 2023 का सवाल है, लेकिन दोस्तों आप एमटीपी देखते ही कहाँ हो? चलो मत देख के जाओ, लेकिन आपके टीचर्स करवा रहे हैं तो आप उन्हें तो प्रॉपर करके जाओ। क्या मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन को एक लाइन में करवाया? माना इसका लेंथी मेथड 2 पेज का है, पर क्या वो आप 2 पेज के मेथड लेके जा रहे हो तो भी गलत, और आप ये करके नहीं जा रहे हो तो भी गलत। गाइस ऐसा करने के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं अमन सर मैं ना सर एग्जाम में जाके ना ब्लैंक हो गया था। कितना कॉमन आंसर है बोलना अमन सर एग्जाम में ब्लैंक हो गया था। लेकिन पॉइंट ये है, ये गलती को मैं आज से 1 महीने बाद बोलूँगा ना, तब बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं बोला सर मेरे को? पहले क्यों मेरे को ट्रैक पे लेकर के नहीं आए? आज बता रहा हूँ, आज गाइड कर रहा हूँ, आज रियलिटी चेक दे रहा हूँ मैं आपको। क्या आपके स्टडी प्लान में, आपकी पढ़ाई में ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं? हैं? तो टेंशन लो मत। आग लगा कर के आओगे। पेपर कितना ही टफ क्यों ना आ जाए, तुम बोलोगे होगा पेपर टफ, सर पर मेरे 70, 65, 70, 80 मार्क्स बन रहे हैं। सर क्वेश्चन क्लिक नहीं करते सर, क्वेश्चन क्लिक नहीं करते सर। अरे ये क्वेश्चन कैसे क्लिक करेंगे? ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद क्लिक करेंगे, राइट मेथड्स होने के बाद क्लिक करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वाला पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे लिए आज का पहला वाला पॉइंट, आप अपने स्टडीज के साथ-साथ मुझे प्रॉमिस कर जाओ मैं 6 बजे लास्ट टाइम आंसर अपनी रोज की क्लास का टेंशन खत्म करूंगा, एंड उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लूंगा। मस्त रात को 5 घंटे में 3 घंटे का कंटेंट और पढ़ूंगा, बीच में ब्रेक लूंगा, लंच ब्रेक लूंगा, डिनर ब्रेक लूंगा, जो डिनर ब्रेक लूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, आराम से थोड़ा सा टीवी भी देखूंगा। और आपको ये कम करना है, आपको वही करना है जो आप स्कूल डेज में करते थे। दैट्स इट। आपने क्या किया, अपने अच्छे रूटीन को छोड़ दिया और एक अपना ही बैड रूटीन बना के रखे हो। उस बैड रूटीन को छोड़ो। गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प किया होगा, काफ़ी चीज़ों को ट्रैक पे लेकर के आएगा आपका। दिस इज़ योर मैथ्स बढ़िया अमन खेड़िया गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट सेक्शन बताना। आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच।